मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अलग होटल में था, मम्मी पापा मनीषा ये लोग अलग होटल में थे। इन लोगों की बुकिंग जो थी वो होटल सीहोर में, ऑलरेडी सीहोर खोलो टाउन में भाई, थी, नहीं खुला हुआ। और हमारा जो होटल था वो यहाँ पे मंदिर के पास ही था। और हमारी जो गाड़ी है, अब हम लोग यहाँ से उज्जैन चले जाएंगे और वो लोग यहाँ से घर वापस जाएंगे, तो इसीलिए लोग वहाँ से चले गए। लेकिन अब उनका प्रसाद वगैरह था जो वो छूट गया किट्टो के पास। तो यही सब है, ज़्यादा कुछ आप लोगों को नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि अभी कुछ भी बोलना ठीक नहीं है इस पॉइंट पे। बस इतना ही बोलूँगा कि हम लोग अलग अलग होटल में रुके थे, और जो भी चीज़ें थी वो आप लोगों को दिख ही गया होगा। बाकी का मैं कुछ खास क्या बोलूँ, बट इतना ही है कि ठीक है, सब लोग अपनी अपनी जगह खुश रहें, अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, मस्त रहें। और मेरा मानना है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, बिना वक्त के कुछ नहीं होता है, और वक्त लेना भी चाहिए। वक्त के साथ सब ठीक हो, नहीं भी हो, जो भी हो, भगवान है, अब ऊपर वाले को ऊपर हाथ में छोड़ दिया गया है। देखते हैं जैसे भी क्या होगा। अब इसी बीच कुछ लोग अब यहाँ पर समझदारी किट्टो को होनी चाहिए कि वो ज़्यादा समय सचिन के साथ ना बिताए, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग आपको किट्टो और सचिन को एक साथ देखेंगे, लोग तो बातें बनाएंगे ही। और मुझे ये भी लगता है कि मनीषा ने ये बात बोली भी थी कि अगर कोई मेरे पति के साथ मेरी सगी ननंद भी ज़्यादा घुलती मिलती है, ज़्यादा उनके करीब रहती है, तो मुझे वो भी पसंद नहीं है। बोला था ना, आपने भी सुना होगा कि मनीषा ने एक बार ये बोला था नेहा के बाद, जब नेहा का जो केस खुला था कि भाई इनके रिश्ते खराब है, कि मुझे नहीं पसंद है तीसरा बंदा, मुझे नहीं पसंद है तीसरा बंदा, चाहे वो मेरी सगी ननंदी क्यों ना हो। अगर कोई तीसरा बंदा मेरे पति और मेरे बीच में आता है, या मेरे पति के ज़्यादा करीब आता है, वो उससे ज़्यादा बातें करते हैं, ज़्यादा उसके साथ समय बिताते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं आने देना चाहिए। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि मनीषा बोल नहीं रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको चिढ़ जरूर हो रही होगी किट्टो को देखकर सचिन के साथ, क्योंकि कोई भी औरत भाई होता है ऐसा। चलो सगी ननंद तो वो कुछ ज़्यादा बोल गई थी, सगी ननंद को लेकर नहीं होता है, वो जो चलन होती है वो अलग होती है जब सगे वाली बात आती है। लेकिन सगे से बाहर जो भी कोई लेडीज अगर उसके पति को, अब यहाँ पर देखिए, क्या मनीषा को बुरा नहीं लग रहा होगा कि वो मनीषा को छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़कर, ठीक है, और मतलब उनके उनके साथ न रहकर वो अमित किट्टो के घर पर है। और आप देखते होंगे ज़्यादातर उनके वीडियो में किट्टो ही किट्टो नजर आती है, हर वक्त उनकी जबान पे किट्टो रानी, या फिर किट्टो के बेटे की तारीफ करते रहते हैं। थोड़ा बहुत समय ही वो अमित के साथ बिताते हैं, वरना सारा समय किट्टो के साथ ही। अब मिस्टर सचिन को है अपनी फैमिली से शिकायत, कह रहे हैं कि वो अलग होटल में रुके हैं, मैं अलग होटल में रुकूं। अरे भाई, दुनिया बेवकूफ़ है क्या? मतलब आप भी कमाल की बात करते हो। आप पिछले 3-4 दिन से अमित किट्टो के पास ही रुके हुए हो, तो आपको क्या लगता है कि आपकी पूरी फैमिली, मम्मी पापा भाई और मनीषा तक, ये लोग भी इनके पास ही रुके आकर? ऐसा नहीं होता ना, सबकी अपनी प्राइवेसी होती है। आपकी गलती है कि आप अपनी फैमिली को छोड़कर इन लोगों के पास रुके हो। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि अब आपने पार्टी बदल दी है, आपके कमेंट तो आपने ऑफ कर रखे हैं, लेकिन किट्टो अमित की या दोनों के जाकर कमेंट पढ़कर देखिए लोग क्या क्या बातें बना रहे हैं कि अब ये आदमी किट्टो के पीछे पड़ा है, अब ये आदमी किट्टो के बस वही सारी बातें जो नेहा जी के बारे में थी। देखिए, हम ये नहीं कहते कि सच में अब सचिन किट्टो के पीछे पड़ा है, लेकिन लोगों को ऐसा बोलने का मौका आप जानबूझकर दे रहे हो। क्या सच में आपको कंट्रोवर्सी में ही मजा आता है? आपको अपनी फैमिली के साथ रुकना चाहिए था। मतलब ये क्या बात हुई कि वो अलग अलग, मतलब वो अलग हैं अमित और किट्टो से, क्योंकि वो इनके साथ शायद कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि ना ही तो ये उनके सगे रिश्तेदार हैं, और वैसे भी वो कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। अब ये जो आपकी फैमिली है, ये किसी भी क्रिएटर से इतने गहरे रिश्ते नहीं रखना चाहते जिससे कि बाद में इनको तकलीफ हो। ठीक है, अब आपका आपका तो ये चाव उतरा ही नहीं है, आपको आदत है, आप हर किसी से गहरे रिश्ते रखते हैं, फिर आप इतनी गहराई में उतर जाते हैं कि रिश्तों के नाम बदल जाते हैं, और फिर आप उन, जब आपको कुछ हासिल नहीं होता तो आप उसको इस तरह से बदनाम करते हैं, मतलब इतना बुरा हाल मचाते हैं, कंट्रोवर्सी चलती है। अब आप तो आदमी हैं, आपका तो कुछ बिगड़ता नहीं है, ना ही तो आपकी कोई इज्जत खराब होती है, ना ही आपका मान सम्मान जाता है, लेकिन एक औरत की तो इज्जत जाती है। मुझे तो सितम इस बात के हैं कि चलो सचिन तो है ही ऐसा, इसको तो कंट्रोवर्सी चाहिए, लेकिन किट्टो का जो पति है अमित, उसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि किट्टो की कितनी बदनामी हो रही है, लोग क्या क्या बातें बना रहे हैं सचिन और किट्टो को लेकर। भले ही मतलब ऑडियंस गुस्से में ये सब बोल रही है, लेकिन ऑडियंस जब ये सब बोलती है तो सुनने में अच्छा नहीं लगता ना। अब हर कोई यही बोल रहा है कि अब तो किट्टो के साथ रोमांटिक शॉर्ट वीडियो बनाई जा रही है, मनीषा के साथ कहाँ रहोगे? मनीषा से तो अब आपका मन ही नहीं है, क्योंकि अब आपको एक नई नई लेडी मिल गई है। और तरह तरह की बातें हो रही है, हमको भी सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं ये लोग भी कैसे सुन लेते हैं, सारी चीज़ें कैसे हजम कर लेते हैं, और फिर ऐसे काम करने ही क्यों? देखिए, किसी चीज़ की लिमिट होती है। यहाँ पर ना ही तो किट्टो के पति को ये समझ में आ रहा है, ना किट्टो को, जो सचिन का तो कुछ जाना नहीं है। अब वो कहते हैं ना कि भाई अब जिसकी कोई अब जो होना था, मतलब इनके साथ, मैं इन शब्दों को उपयोग नहीं करना चाहूँगी, लेकिन अब जो इनकी बेइज्जती, जो इनकी रुसवाई होनी थी वो हो चुकी है। ठीक है, अब क्या ही आगे इससे बढ़कर कहेंगे। लेकिन
थोड़ा सा इन लोगों को समझना चाहिए। क्या ही व्यूज का लालच करना कि अपनी इज्जत ही गंवा दे। अगर माहौल ऐसा चल रहा है तो ऐसा गर्म माहौल में इंसान को थोड़ी सी समझदारी बरतनी चाहिए। मैं तो यहाँ मुझे तो हैरानी होती है किट्टो को देखकर, क्या वो अपने कमेंट नहीं पढ़ती है? क्या व्यूज इतने इतने आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है आपके कमेंट बॉक्स में? और आपके पति भी हैं सब, कैसे वैसे तो उनको हर कमेंट का असर होता है। गाड़ी लेने के लिए वो गए थे तो 1-2 कमेंट आ गए कि आप गाड़ी ले रहे हो, आप घमंडी हो गए हो, आप पैसे वाले हो गए हो, तो ये बोले कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा। तो गाड़ी पर अगर 2-4 कमेंट कर दिए तो आपको बहुत बुरा लगा था। अब आपकी पत्नी के बारे में लोग इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं, सचिन से दूर रहो, इस गंदे आदमी को अपने घर में मत घुसने दो, क्यों तुम अपनी बीवी और सचिन को अकेला छोड़ते हो, ये सचिन ऐसा ही है, ये भाभी से और दीदी से रिश्ते बदल देता है, फिर तुम भी रोओगे नेहा की तरह, नेहा की फैमिली की तरह। तो पता नहीं लोगों को क्या मज़ा आता है अपनी इस तरह से बेइज्जती करवाने में, और सुनते रहते हैं, गूंगे बहरे हो जाते हैं क्योंकि व्यूज आ रहे हैं। क्योंकि जब से सचिन इनके पास आया इनके चेहरे भी चमक गए। मैं सच बताती हूँ, मैं अमित किट्टो को बिल्कुल नहीं जानती थी। जब से मैंने सचिन के साथ इनको देखा, क्योंकि अब सचिन इनके घर पर है, जो भी वीडियो बनाता है वो इनके साथ ही बनाता है। अभी देखिए ये सचिन की वीडियो थी, इसमें कौन दिखाई दे रहा है सबसे ज़्यादा? अमित किट्टो और उनके जो ये फ्रेंड्स वगैरह जो भी आए हुए हैं रिश्तेदार लोग, वो दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय किट्टो के बेटे के साथ बिताते हैं। चलो अच्छी बात है, मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो माहौल है ना गर्मा गर्मी का, उस माहौल के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि माहौल इतना ख़राब है ना कि अगर आप ज़रा सा भी कदम उठाओगे बिना सोचे समझे, पहले की तरह जैसे आप पहले रहते थे लोगों के साथ घुल मिल कर, आप सबको दीदी या भाभी कहकर बुलाते थे, तो अब लोग आपका विश्वास नहीं करेंगे। अब आपको लोग गुस्से में वैसे ही टोंट मारेंगे कि अब इसको भी भाभी बना ले, अब इसको भी दीदी बना ले। पर बात ये है कि चलो सचिन को तो ना मतलब वो है कि फैमिली से दूर है, फैमिली से दूर है तो भाई चलो एक दोस्त की ज़रूरत है, क्योंकि अकेला इंसान कब तक रहेगा। ठीक है, फैमिली के साथ क्यों नहीं जा रहे, क्या मजबूरी है, या तो इस कंट्रोवर्सी को और आगे बढ़ाना है, ये ठीक है, या फिर सच में मतलब अभी नहीं इनका मन है फैमिली के साथ घुलने मिलने का, मनीषा के साथ रहने का नहीं मन होगा। पता नहीं, ये तो भगवान जाने या सचिन जाने कि कंट्रोवर्सी चलानी है, या फिर फैमिली से सचमुच ही मिलना नहीं चाहते। तो ये अकेले हैं, इसलिए अमित किट्टो का इनको सहारा चाहिए, भाई कोई ना कोई तो चाहिए। लेकिन